क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला का असली जोश कब बाहर आता है? वो कौन सा पल है जब सारी दुनिया की मुश्किलें, सारी रुकावटें उसके लिए फ्यूल बन जाती हैं? आज हम स्टोइसिज्म यानी स्थिरता और आत्मनियंत्रण के उस दर्शन की बात करेंगे जिसने न सिर्फ इतिहास के महान लोगों को मजबूत बनाया, बल्कि हर इंसान को सिखाया कि असली ताकत हमारे अंदर है, बाहर नहीं। स्टोइक्स मानते हैं रुकावट ही रास्ता है, यानी जो चीज आपको रोकती है वही आपको आगे बढ़ने की असली वजह देती है। क्या आप जानना चाहते हैं एक औरत के अंदर वो जज्बा कब जागता है जब दुनिया उसे कमजोर समझती है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि स्टोइसिज्म के जरिए कैसे हर इंसान, खासकर महिलाएं, अपने जोश को पहचान सकती हैं और हर मुश्किल को अपनी ताकत बना सकती हैं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए अंदर दोनों को उत्तेजित अवस्था में होना चाहिए, तभी इस क्रिया में मजा आता है। अगर पुरुष उत्तेजित अवस्था में है और स्त्री में कोई उत्तेजित भावना नहीं है, तो शारीरिक संबंध बनाने से चरम सुख की प्राप्ति नहीं मिलती है। पुरुषों के मुकाबले स्त्री को जोश आने में ज्यादा समय लगता है। पुरुष बहुत जल्दी उत्तेजित होकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि स्त्री को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि स्त्री जोश में है या नहीं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री को जोश कब आता है और आप कैसे समझ सकते हैं कि स्त्री जोश में है या नहीं। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन सभी शादीशुदा पुरुषों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। तभी अपनी पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध का मजा ले सकते हैं। स्त्री के निजी अंगों को सहलाने से जोश आता है। स्त्री को जोश में लाने के लिए आप फोर प्ले का सहारा ले सकते हैं। फोर प्ले के दौरान रोमांटिक बातें करना, गले लगाना, किस करना और निजी अंगों को छूना चाहिए, जिससे स्त्री को जोश आता है और वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़पने लगती है। जब पुरुष स्त्री को जोश में लाकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, स्त्री को जल्दी ही संतुष्टि मिल जाती है और दो को चरम सुख का आनंद मिलता है। हालांकि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर शारीरिक संबंध बनाने की भावना कम होती है। ऐसी स्त्रियों को जोश में लाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आमतौर पर अगर कोई शादीशुदा महिला लंबे समय अपने पति से दूर है और शारीरिक संबंध बनाने से वंचित है, तो उसको जोश में लाना काफी आसान होता है, क्योंकि वह अपने शादीशुदा जीवन में कई बार संबंध बना चुकी होती है और लंबे समय बाद जब अपने पति से मिलती है तो तुरंत जोश में आ जाती है। ओवुलेशन के समय स्त्री को जोश आता है और वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार रहती है। आमतौर पर महिलाओं का मासिक चक्र 28 से 30 दिनों का होता है, जिसमें मासिक धर्म शुरू होने के 7 से 14 दिन के पहले का समय ल्यूशन का समय होता है। किसी महिला के ल्यूशन समय में अंडा अंडाशय से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए और पुरुष के वीर्य के इंतजार में रहता है। इस समय महिलाओं को सबसे अधिक जोश आता है और शारीरिक संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा संभावना होती है। पीरियड्स के समय में भी स्त्री को जोश आता है। पीरियड्स महिलाओं को हर महीने आते हैं और इस समय उनके अंदर बहुत अधिक उत्तेजना भी होती है। इस समय शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको फोर प्ले करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्त्री के कई ऐसे संवेदनशील अंग होते हैं जिसे छूने और सहलाने मात्र से ही उनके अंदर जोश आ जाता है और वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि स्त्री को जोश में लाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। एक, गर्दन का हिस्सा। स्त्री की गर्दन बहुत संवेदनशील होती है। अगर कोई पुरुष स्त्री के गर्दन पर किस करता है तो वह जोश में आने लग। इसलिए अगर आप स्त्री को जोश में लाना चाहते हैं तो उसके गर्दन पर कुछ समय किस करें। धीरे धीरे इसका असर उसके शरीर पर भी पड़ने लग जाता है और उसे काफी अधिक जोश आने हैं। आप इस बात को समझकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं। नाभि का हिस्सा। स्त्री को जोश में लाने के लिए नाभि का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। जब कोई पुरुष महिला के नाभि में किस करता है और हाथ सहला आता है तो महिला उत्तेजित होने लगती है। यह एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है स्त्री को जोश में लाने के लिए। वैसे आपको इसके बारे में अधिक बताने की शायद जरूरत नहीं है। आप पहले से ही जानते होंगे कि नाभि पर किस करने से महिला को काफी अधिक जोश आता है और वह आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाएगी। गुब्बारे पकड़ना। महिला की बॉडी कुछ इस प्रकार होती है कि उसके कुछ अंगों को छूने से तुरंत जोश आ जाता है। उन्हीं अंगों में से महिला के गुब्बारे होते हैं। स्त्री के गुब्बारे पुरुष को खूब पसंद आते हैं।
जब कोई पुरुष महिला के गुब्बारे दबाता और किस करता है तो वह तुरंत जोश में आ जाती है। अगर आप किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो उसे जोश में लाने के लिए उसके दोनों गुब्बारों के साथ खूब खेले। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें तेज चलने लगेगी और वह आपके के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। होठों पर किस महिलाओं का होंठ काफी संवेदनशील होता है। जब कोई पुरुष महिला के होंठ पर किस करता है तो वह तुरंत जोश में आ जाती है और शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़पने लगती है। आप इस बात को शायद पहले से भी जानते रहे होंगे कि अगर स्त्री को जोश लाना हो तो होंठ पर किस करना कितना फायदेमंद होता है और महिलाएं जल्दी ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कमर का हिस्सा स्त्री को जोश में लाने के लिए उसकी कमर बहुत मदद करती है। महिलाओं की कमर भी काफी ज्यादा मुलायम होती है। जब कोई पुरुष स्त्री की कमर को पकड़ता है और उस पर हाथ फेरता है तो महिलाएं काफी ज्यादा जोश में आ जाती हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप भी अपनी पत्नी के साथ इस तरीके को अपना सकते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का जोश में आना बहुत जरूरी होता है। तभी चरम सुख की प्राप्ति होती है। जांघों का अंदरूनी हिस्सा। महिलाओं के शरीर में जांघों का अंदरूनी हिस्सा काफी ज्यादा संवेदनशील होता है। इस हिस्से का इस्तेमाल अधिकतर पुरुष स्त्री को जोश में लाने के लिए करते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से पहले पुरुषों द्वारा महिलाओं के जांघों के अंदरूनी हिस्से को छूना और सहलाने से उनके अंदर जोश भर देता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए पुरुष अपने उंगली का भी सहारा लेते हैं। जोश में आने के बाद महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाकर संतुष्ट करना काफी आसान हो जाता है, जिससे वे चरम सुख को प्राप्त कर सके और पूरी तरह अपने पार्टनर से संतुष्ट हो सके। निष्कर्ष, इस पोस्ट में हमने आपको बताया कि स्त्री को जोश कब आता है। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता है कि स्त्री जोश में है या नहीं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का जोश में आना बहुत आवश्यक होता है, तभी चरम सुख का आनंद मिलता है। अगर आपको यह स्टोइक पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।